आप देख रहे हैं योर मनी। आपके तमाम पर्सनल फाइनेंस से जुड़े सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ बने हुए आनंद राठी वेल्थ के डेप्यूटी सीईओ फिरोज अजीज। कुछ कॉलर्स भी हमारे साथ कनेक्टेड हैं, बातचीत करते हैं उनसे। और एक सवाल हमें ये भेजा है विघ्नेश कुमार मिश्रा ने ओडिशा से। 44 इयर्स इनकी एज है। 15,500 की इनकी एसआईपी चल रही है। फिलहाल जो इनकी पोर्टफोलियो की वैल्यू है वो 4.30 लाख है। 55 इयर्स में रिटायरमेंट प्लान कर रहे हैं, यानी 11 साल का टाइम होराइजन ही लेके चल रहे हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। पोर्टफोलियो जानना चाहते हैं कैसा है। काफी बड़ा पोर्टफोलियो है, 500 से लेकर 4,000 की इनकी एसआईपी चल रही है, तो अमाउंट वेरिएशन काफी है इनका। क्विकली मैं नेम मेंशन कर देती हूँ। आईसीसी प्रू इनोवेशन, मोतियाल ओसवाल मिड कैप, जेएम फाइनेंशियल फ्लेक्सी कैप, यूटीआई वैल्यू फंड, मोतियाल ओसवाल निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, क्वांट स्मॉल कैप, जेएम फाइनेंशियल स्मॉल कैप, क्वांट मिड कैप, आईसीसी प्रू एनर्जी अपॉर्चुनिटीज, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स और क्वांट का ही स्मॉल कैप लिया हुआ है। डिटेल्स फिरोज जी आपके पास हैं, किस फंड में इन्होंने कितने पैसे डाले हुए हैं, बताइए इनके लिए सजेशन। देखिए, आई थिंक इनको विघ्नेश को एक चीज, जैसे आपने कहा कि काफी फैले हुए हैं पैसे, इनको क्या नहीं करना चाहिए पहले ये बताते हैं, ताकि ये अपनी पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट कर सकें और इतनी ज्यादा वाइड स्प्रेड आगे भी ना करें। देखिए, जब भी आप इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, ज्यादातर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं, आपके पास इतनी मॉनिटरिंग का वक्त नहीं होगा, इतने मॉडिफिकेशंस करने का वक्त नहीं होगा, तो ट्राई एंड स्टिक टू टॉप 5-7 एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। क्योंकि इक्विटी के जो पोर्शंस होते हैं उसमें एनालिस्ट ज्यादा होते हैं उनके पास। जैसे आप यूटीआई की आपके दो स्कीमें खरीदी हुई हैं, यूटीआई वैल्यू, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। मेरे हिसाब से वो दोनों को आपको एग्जिट करना चाहिए। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड के बदले क्वांट लार्ज कैप निफ्टी को बीट करने की क्षमता रखता है। तो वैसे ही आपको ये नहीं करना है कि आपको लार्ज एएमसीज में रहना है, और अगर आपको छोटी एएमसी चाहिए तो थोड़ी अनकन्वेंशनल एएमसी जैसे क्वांट है, जिसमें लार्ज कैप पोर्टफोलियो में सिर्फ 17 स्टॉक्स हैं, वैसे वाले लेने हैं जिसकी कोई मी टू काइंड ऑफ प्रोडक्ट ना हो। तो आईसीआईसीआई प्रू एनर्जी फंड से भी आपको निकलना चाहिए, बिकॉज एनर्जी की जो परफॉर्मेंस होगी वो आपको ट्रैक करनी पड़ेगी और सही दिन निकलना भी पड़ेगा। परचेज भी इंपॉर्टेंट है और एग्जिट भी थीमेटिक स्कीम्स में इंपॉर्टेंट है। तो फंड्स जिसमें आपको इन्वेस्ट करने, पहले मैं वो बता देता हूँ। क्वांट लार्ज कैप, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर। एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर एक थीमेटिक स्कीम है, बट वो वेल डिवर्सिफाइड थीमेटिक स्कीम है, और हमारे हिसाब से इसमें परफॉर्मेंस जरूर आने की उम्मीद है। निफ्टी को 3-4% से बीट करने की आशंका है ओवर द नेक्स्ट 3-4 इयर्स फॉर अ कंपाउंडेड 4% अल्फा। रहा सवाल कौन सी स्कीम्स आपको निकलनी चाहिए। क्वांटम स्मॉल कैप फंड है आपके पास ऑलरेडी। स्मॉल कैप एक रिस्की सेगमेंट होता है, उसमें आपने क्वांटम की स्मॉल कैप खरीदी, विच आई डोंट थिंक इज अ ग्रेट स्ट्रेटजी। मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप को निकालना है, आईसीआईसीआई इनोवेशन फंड को निकालना है, जेएम स्मॉल कैप को एग्जिट करना चाहिए, मोतीलाल ओसवाल डिफेंस इंडेक्स फंड को निकालना चाहिए। उसकी परफॉर्मेंस अभी तक वो इट्स एन एनएफओ, बट उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आई होगी बिकॉज ऑफ डिफेंस सेक्टर। बट ये थोड़ी स्कीम्स हैं जिसको आपको एग्जिट करनी चाहिए। ओके, चलिए सलाह दी गई आपके पोर्टफोलियो पर। एक और सवाल ले लेते हैं क्विकली। विकास कुमार ने नोएडा से सवाल भेजा है। 14,000 की मंथली एसआईपी चल रही है, 10 ईयर से 1 करोड़ का टारगेट है। फंड सिलेक्शन कैसा है जानना चाहते हैं, और गोल कितना लाइकली अचीवेबल है मौजूदा एसआईपी से। टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम फंड, आईसीसी प्रू मल्टी एसेट, आईसीसी प्रू फ्लेक्सी कैप, आईसीसी का ही वैल्यू डिस्कवरी, इंडिया अपॉर्चुनिटीज है, और एसबीआई स्मॉल कैप है। 2,000 से लेकर 3,000 की इनकी एसआईपी चल रही है। बताइए फिरोज जी इनके लिए क्या सजेशन है। दीपाली जी, विकास का अगर पोर्टफोलियो देखा जाए तो 6 में से 4 स्कीम्स हैं आईसीआईसीआई की। आई होप आप बैंकर के पास जा रहे हैं और बैंक भी आईसीआईसीआई की हो, तो वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी की ज्यादा स्कीम्स आपके पास आ चुकी होंगी। बट मेरे हिसाब से आपको 2 आईसीआईसीआई की स्कीम्स हटानी चाहिए। एक टाटा की स्कीम हटानी चाहिए, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप को एंटर करना चाहिए, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज एंड कैनरा बेको मल्टी कैप, ये 3 स्कीम्स को आप परचेज कर सकते हैं। और आईसीआईसीआई की इंडिया अपॉर्चुनिटीज और आईसीआईसीआई की मल्टी एसेट फंड अपार्ट फ्रॉम द टाटा आपको एग्जिट करनी चाहिए। और रहा सवाल आप अपने 1 करोड़ रुपए लक्ष्य पे पहुंच पाएंगे कि नहीं, 10 साल में शायद ना पहुंचे। अगर आप 20% की स्टेप अप करेंगे तो 20,000 से स्टार्ट करके 20% की स्टेप अप करेंगे तो 10 साल में आप अपने 1 करोड़ के लक्ष्य पे पूरी उम्मीद है कि आप पहुंच सकते हैं। वरना आप अपनी पीरियड को थोड़ा सा बढ़ाएं। 10 साल इज अ शॉर्टर पीरियड फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। ओके, तो सजेशन आपके लिए क्लियर है। पहले आप किन फंड्स में इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं वो नोट कर लीजिए। आईसीसी प्रो वैल्यू डिस्कवरी, आईसीसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप और एसबीआई स्मॉल कैप, ये 3 फंड्स आप रखिए अपने पोर्टफोलियो में जो आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है। निकलने की सलाह है आपको 3 और जो बाकी 3 फंड्स है,
माफ कीजिए, आपके पोर्टफोलियो में आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट और टाटा निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50। तो 3 फंड्स एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से रखिए, 3 से निकलिए और 3 जो ऐड कर सकते हैं वो आपको सजेस्ट किए हैं फिरोज ने। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, कैनरा रोबोको मल्टी कैप। और हमेशा हम इस शो में कहते भी हैं कि डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ कैटेगरीज में नहीं, फंड हाउसेज में भी होना चाहिए। इस बात का खास ख्याल रखें और एक बैलेंस्ड अप्रोच बनाकर चलें। रही बात आपके गोल की, तो फिलहाल आप 10 साल में 33 लाख रुपए कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको गोल हासिल करना है तो 20% स्टेप अप आपको करना होगा एसआईपी में। आपको इकट्ठा अगर आप नहीं कर सकते 20% शुरुआत में, तो आप स्लोली एंड ग्रेजुअली इंक्रीज कीजिए अपने पोर्टफोलियो में अपने एलोकेशन अमाउंट को, ताकि आप अपने गोल को हासिल कर सके। तो ये रहा विकास कुमार जी के लिए सजेशन। चलिए पूछ लेते हैं फिरोज जी के टॉप 4 फंड्स, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो फिरोज जी की चॉइस के हिसाब से पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। बताइए फिरोज जी, कौन से फंड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? ओके, 4 फंड्स हैं और चारों खरीदने चाहिए, उसमें से एक नहीं मेरे हिसाब से। एक होगी डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का है। आईसीआईसीआई फोकस्ड इक्विटी फोकस्ड कैटेगरी का है, बट उसमें लार्ज कैप हैवी है। आपको इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप स्कीम खरीदनी चाहिए और कोटक मल्टी कैप। ये पूरी 4 अलग कैटेगरी की, 4 अलग एसेट मैनेजमेंट कंपनी की पूरी स्कीम्स खरीदते हैं, तो आपके पास ऑलमोस्ट 220 स्टॉक्स शामिल हो जाते हैं आपके पोर्टफोलियो में इस 4 स्कीम के आधार पे। ओके, तो जो 4 नाम आपको सजेस्ट किए गए हैं आपके स्क्रीन पर है, नोट कर लीजिए। और ये 4 एज अ पैक हैं, कोई एक फंड पिक नहीं करना है। अगर आप नया पोर्टफोलियो क्रिएट करें तो इन 4 चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं। तो ये फुल और कंप्लीट पैकेज है। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी, डीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज और कोटक मल्टी कैप। तो ये 4 चॉइसेस फिरोज की तरफ से जहां आप पोर्टफोलियो क्रिएशन कर सकते हैं। चलिए, शुक्रिया फिरोज जी शो में आने के लिए, सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए और साथ ही अपनी टॉप चॉइसेस भी शेयर करने के लिए हमारे व्यूअर्स के साथ। थैंक यू सो मच। और इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है योर मनी में। ब्रेक में जाते जाते एक बार फिर से आपको बता देते हैं, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ा हुआ, कोई भी ऐसी बात है जहां आप अटक रहे हैं फाइनेंसेस के मामले में, तो योर मनी आपकी मदद के लिए तैयार है। नोट कर लीजिए तरीका एक बार फिर से, कैसे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, yourmoney@nwt.com हमारी ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाकर भी #AskAwaz yourmoney लिखकर आप अपने सवाल लिखकर भेज सकते हैं सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाकर। तो ये रहा तरीका शो में पार्टिसिपेट करने का। इसी के साथ योर मनी में इतना ही। नमस्कार।